विचार तो बुरे भी आएंगे। आपने अपने अभ्यास से अपने विचारों को, सकारात्मक विचारों की संख्या बढ़ानी शुरू कर देनी है। जब आपके सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक होगी तो नकारात्मक दबने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कितने होने चाहिए, 50-50 कर लें? बोले बिल्कुल नहीं। 55% भी आपके सकारात्मक विचार हैं तो नकारात्मक दब जाएंगे। अभ्यास होना चाहिए कि आपके 80% विचार सकारात्मक हों। और ध्यान रख लीजिए, 80-20 का सिद्धांत बड़ा अद्भुत सिद्धांत है, पर उसका विषय नहीं है कि आज मैं वो समझाऊं आपको। क्योंकि ये 80-20 का सिद्धांत जब आपको समझ में आ जाता है तो आपके जीवन की सफलता बन जाती है। कारण 80% लोगों के पास इस दुनिया में 20% दौलत है और 20% लोगों के पास 80% दौलत है। 20% लोग जो है ऊपर बैठे हुए हैं और 80% के ऊपर राज कर रहे हैं। इस सिद्धांत को जब आप समझोगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। 80% टाइम में आप केवल 20% काम करते हैं, 20% में आप 80% काम कर जाते हैं। जब आपका मूड बन जाता है, जब आप पूरे उत्साहित रहते हैं, वो 20% में 80% काम कर जाओगे। पेरेटो प्रिंसिपल यूरोप में बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में इसको महत्व दिया गया। लेकिन किसी अलग समय में जब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। कंडीशनिंग अगर मस्तिष्क की अच्छी है तो आपका मन सुमन बन जाएगा और सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक हो जाएगी। सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक हो गई तो आपका मन सुमन बन गया, और सुमन को ही फूल भी कहते हैं। फूल की तरह खिलने लग गया, आपकी जिंदगी खिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण यहां रुकते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मन को यहीं तक मत ले जाओ, मन को अमन बनाओ। मन है ही नहीं, नो माइंड वाली पोजीशन में आ जाओ। मन नहीं है, थॉटलेस हो जाओ, शून्य अवस्था में पहुंच जाओ। कि वो कब होना है कि जब तुम परम के साथ जुड़कर अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हो। तो ध्यान में यही करना होता है। विचार पहले साधन है सकारात्मक बनाने हैं, मन को सुमन बनाना है, और सुमन बनाते बनाते मन को अमन की अवस्था में लेकर जाना है। जब आपका मन अमन वाली स्थिति में आ जाता है तो बस वहीं आपका ध्यान लग जाता है। और फिर ध्यान लगने का मतलब क्या होता है? आपके अंदर शांति उतरनी शुरू होती है। पहले ये ध्यान रख लेना कि आनंद की प्राप्ति में पहले शांति से ही यात्रा शुरू होती है। मस्तिष्क शांत है, शरीर शांत है, और धीरे धीरे शांति की लहर आपके अंदर आ रही है। आपके विचार शांत हो गए, मन खो गया। अब आपको परमात्मा की कृपाएं शांति की किरणों के रूप में मिलनी शुरू होगी कि जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई, सारी खलबली गई, व्याकुलताएं मिट गई, पीड़ाएं हट गई, बोझ से ऊपर हट गए, निर्भर हो गए, हल्के पत्ते की तरह हो गए, पंख की तरह हो गए, हवाओं में जैसे उड़ रहे हो, लहरों में जैसे पत्ता तैर रहा हो, ऐसे आप होते चले जाएंगे। और यहीं से शांति आई तो उसका प्रेम झरना शुरू होगा। प्रेम की परिभाषा नहीं आप कर सकते। आपको लगेगा कि जैसे मैं जुड़ गया हूं, इसी को कहते हैं युक्त होना। भगवान से जुड़ जाओ, युक्त हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। यहां पहुंचते ही आपको आनंद की लहरें आएंगी, लेकिन उससे पहले संतुष्टि आती है, संतुलन आता है। आप तृप्त अनुभव करते हैं, सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, मैं समृद्ध हूं, मैं खुशहाल हूं। इसलिए ध्यान में पहले अफर्मेशन का प्रयोग कराया जाता है कि मैं ये हूं।
ध्यान में ये कराया जाता है कि मैं आत्मा हूं, केवल यही मेरा रूप है, नहीं। मैं शांत हूं, प्रेमपूर्ण हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं नियम में चलने वाला, मैं अनुशासन में चलने वाला एक अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं अपने वचन को पूर्ण करता हूं, मैं मुस्कुराहट से जीता हूं, मैं मुस्कुराहट को चारों तरफ फैला रहा हूं, मैं इस दुनिया में खुशियां बांट रहा हूं, मैं खुशियों के लिए हूं। ये आप अपने आप को कहते कहते अपने को ऐसा बना लेते हैं। इसलिए वो अमन वाली स्थिति में जाना जरूरी है, और तब आपको परमात्मा की किरणें छूने लग जाती हैं। आदमी महसूस करता है कि मुझे छू रही हैं तेरी प्रेम रश्मियां, मेरे हर क्षण और मेरे लम्हे प्रेम पूर्ण होने लगे हैं, मैं चलता जा रहा हूं तेरी राह की ओर, और मुझे तेरे ठंडे शीतल झोंके छूने लगे। आदमी अनुभव करता जाता है कि मैं वहां आ रहा हूं। तो उससे पहले एक चीज है कि आप शांत होना सीखें, अकेले बैठकर अपने भीतर जाने की कोशिश करें, अपनी पवित्रता में प्रवेश करें। लेकिन ये ध्यान रख लेना, बाहर से भी अपने को शांत कर लिया, इंद्रियों को भी शांत कर लिया, मन को भी आप निर्विचार कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना अंदर के संस्कार जागेंगे, उन्हें भी ठीक करना। वो क्या करेंगे? बोले वो फिर से इच्छाएं पैदा करेंगे, कोई लहर आ जाएगी अंदर से। भगवान फिर आगे समझा रहे हैं, इच्छाओं को त्याग दो। मतलब वो जो लहर अंदर से आती है उसकी तरफ अपेक्षा से नहीं, उपेक्षा से देखना शुरू करो। साक्षी भाव में देखना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर एक लहर आई कुछ पाने के लिए, उसकी तरफ देखा और उसे जाने दिया कि जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। फिर एक लहर आई लालसा की, कुछ चीजें मेरे पास होनी चाहिए, इतने के बिना तो काम नहीं चलेगा। कि तुम अपने अंदर भगवान से मिलने बैठे हो, किसी दुकान पर नहीं कि सामान खरीद रहे हो। अपने आप को फिर शांत करो। तो उसके बाद फिर लहर आएगी ममत्व की, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वो पकड़ याद कराएगी, तुम्हें दुकान पर लेकर जाएगी, मार्केट में ले जाएगी, तुम्हारे घर पर तुम्हें ले जाएगी, तुम्हारी तिजोरी की तरफ लेकर जाएगी। तुम्हारा ममत्व जो है, जिसको देखकर भी तुम कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो लहर भी आएगी कि उससे भी रहित हो जाओ, क्योंकि तुम भगवान के निकट होते जा रहे हो। कि उसके बाद आखिर में एक लहर और आएगी, वो जो तुम्हें अहम पैदा करेगी, मैं, उसे भी हटाओ। बस तू ही तो, तू ही तो, सब तेरा ही तेरा, मैं भी तेरा, मेरी हर वस्तु मेरी नहीं तेरी ही है। तूने ही दिया, तूने ही तन दिया, तूने ही धन दिया, ये मन भी तेरा, मैं भी तेरा। अहंकार शून्य हो जाओ कि जैसे ही स्थिति हो गई तो तुम अपने प्रभु के निकट आ गए। यहां से तुम्हें वो शांति मिलनी शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं ध्यान अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा अभ्यास सुबह शाम तो करना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल इतना ही नहीं, तुम अपने कार्य दुनिया में करो, लेकिन अपने आप को फिर वहीं लेकर जाओ। मतलब अपने ऑफिस में गए आप, तो ऑफिस में जाते जाते आपको ये ध्यान रखना, काम तो यहां करना ही है, ये तो मेरा कर्म क्षेत्र है। तो अपने ऑफिस के गेट पर पहुंचते पहुंचते मन में एक भाव लाएं, मेरे कर्म का मंदिर जिसमें मैं प्रवेश करने लगा हूं, शुद्ध पवित्र मन लेकर, और एक बार प्रेम भरी दृष्टि से, शांति की दृष्टि से चारों तरफ अपने कक्ष को देख लीजिए।
और वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर कर दीजिए। अपनी टेबल को जैसे आप काम करते हैं जिस तरह से, वैसे उसको व्यवस्थित कर लें। उस कुर्सी को छूकर देखें जिस पर आप बैठकर काम करते हैं, और अपने प्रभु की कृपा को अनुभव करें। कृपा अनुभव करते हुए ये कहें कि ये तूने दी है, जिस पर बैठकर मैं अपने कर्म मंदिर में कार्य करता हूं। मेरा आसन है, ये कुर्सी न जाने कितनों के पास नहीं है, मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के पास भी ये नहीं है। अगर आज मुझे ये पद मिला है, ये मेरे कर्म का कारण है, ऐसा नहीं। ये तेरी कृपा के कारण मेरा कर्म हुआ है, और उसका ही परिणाम ये है। तेरी कृपा ही इसमें महत्वपूर्ण है। आभार व्यक्त करना, और फिर बैठकर कुर्सी पर प्यार से एक छोटी सी प्रार्थना कर लेना कि जितने समय तक के लिए मैं हूं, यहां बैठा हूं, आज की ड्यूटी देने के लिए अपने कार्य को अच्छे से पूर्ण करूं। काम चोर नहीं बनो, क्योंकि आदमी अपने आप को कार्यों से, जिम्मेदारियों से बचाता, भागता है, और जैसे ही वो बचने की कोशिश करता है तो वहीं से समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि युधिष्ठिर ने धर्म का, सत्य का पालन किया और युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए, तो सबके रथ जमीन पर चल रहे थे। वो कहते हैं उनका रथ ऊपर चलता था। जैसे उनके द्वारा जीतने के लिए थोड़ा तरीका बदलवाया, आधा सच आधा झूठ बोल दिया, तो कहते हैं जो 4 उंगल ऊपर उठकर रथ चलता था, कुछ तो कहते 4 हाथ ऊपर चलता था, बोले वो जमीन में टिक गया। और कह दिया गया, युधिष्ठिर तुम भी सबके बराबर हो गए। रथ नीचे आ जाने का मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि जैसे जैसे अपनी मर्यादाओं से नीचे आता जाता आदमी, और कर्ण का रथ जमीन में धंस गया। जिस समय उसका रथ अच्छे से चलना चाहिए था, धंस गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ जाके खड़ा हो गया। कर्ण ने उसका साथ दिया जो अधर्मी है, पापी है, और केवल एक ही कर्तव्य समझ रहा, दोस्ती निभानी है। मैंने वचन दे दिया। हालांकि कर्ण ये सब करने के बाद भी हर दिन दानी कर्ण बन करके जिया। हर दिन वो बांटता था, उसके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया। इतना अद्भुत व्यक्ति था, कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेकर के देखी। उसने तो मरते मरते भी दान किया था, दाता बन करके जिया। इसलिए उसे कहा जाता है रश्मि रथी। वो सूरज की किरणों पर सवार होकर गया, इस धरती से गया तो कहते हैं कि वो सोने के रथ पर बैठकर चलता था, क्योंकि स्वर्ण दान ही किया उसने। और दुनिया से गया तो वही स्वर्ण रथ पर बैठ करके गया। तो बड़ी कथाएं प्रचलित हैं। आपको फिर मैं वहीं लेकर चलता हूं कि आप धीरे धीरे अपने आप को शांत करते करते अपने जीवन की परम शांति की तरफ प्रवेश कर जाएं। भगवान इसको फिर आगे कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, इस स्थिति में पहुंचने को ही कहा जाता है कि तुम ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गए हो। यह शाश्वत दिव्य अवस्था है। इसे प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति मोह में नहीं फंसता, फिर कोई चीज उसे मोहित नहीं करती, सम्मोहित नहीं करती। हम तो छोटी छोटी बातों में हिप्नोटाइज हो जाते हैं। कुछ भी चीज हमें मोहित करके अपनी तरफ बांध लें। श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि इसमें स्थित होकर मनुष्य
अंत काल में मृत्यु के समय परमात्मा के परम आनंद, जिसे ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। मतलब तुम अपनी मनोदशा को ऐसी बनाओ, चित्त की अवस्था ऐसी बनाओ जो अभी बताई गई थी, ऐसे अपने ध्यान में स्थिर होकर बैठना शुरू करो, तो ठंडे गर्म हवा के झोंके दुनिया में आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा आनंद, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ रहेगा। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, निज स्वरूप में मस्त हैं, छोड़ इच्छा के द्वंद्व। इच्छा के द्वंद्व छोड़ दिए हैं तो सदा ही आनंद में जीते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में रहें या दुनिया छोड़कर चले जाएं, जहां भी रहेंगे वो दिए बनकर जीते हैं। चिराग जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। तो शायर ने लिखा ना कि चिराग जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। किसी भी चिराग का अपना मकान नहीं होता, उसका कोई एक स्थान नहीं होता है कि उसे यहीं रहना है। वो तो रोशनी बनकर कहीं भी जाएगा, जहां जाएगा वहीं चमक पैदा हो जाएगी। हाँ, दुष्ट आदमी का भी यही होता है, वो जहां जाएगा वहीं मुसीबत पैदा करेगा। ये भी एक बात ध्यान रख लेने की है। सज्जन हर जगह सज्जनता ही पैदा करेगा, और बिगाड़ करने वाला आदमी बिगाड़ ही पैदा करेगा। आपने सुना है ना कि गांव में एक आदमी था जिसका काम ही बिगाड़ने का था, सारे काम बिगाड़ता रहता था। किसी के यहां रिश्ता लेकर के लड़के वाले लड़की देखने के लिए गए थे, और जैसे ही वहां जाकर बैठे, लड़की पसंद आ गई, रिश्ता होने जा रहा है, लड़का भी बैठा, लड़की बैठी है, और तिलक करने जा रहे थे। अब बिगाड़े को पता लग गया कि भाई यहां तो काम बनने जा रहा है। लाठी टेकते टेकते पहुंच गया, बूढ़ा तो हो ही गया था। जाते ही वहां बिगाड़ा मल ने आवाज दी, क्यों लाला मक्खन लाल, हमने कब कहा तुम्हारे बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ता है? भाई पड़ता होगा, हमने क्या देखा? 4 महीने में 6 महीने में पड़ता होगा, भले साल में 10 बार पड़े, किसने देखा भाई? हमने नहीं बोला। देखो हमारे ऊपर दोष मत लगा देना, तुम्हारे लड़के को मिर्गी का दौरा पड़े या उससे भी बड़ा पागल बनेगा, हमें तो माफ करो भाई। ऐसा बोल करके निकल गया। अब तिलक करने के लिए जा ही रहे थे लड़के को, लड़की वाले भी। सबके दिमाग में आया कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, रिश्ता जो है गलत हो रहा है। तो वो निकल गए बाहर की तरफ, बोले साहब अभी आते हैं, जरा सलाह कर लें कोई बात का। और थोड़ी देर में पता लग गया, आपस में बात करते करते बात समझ में आ गई, भाई पहले पता तो कर लें कहीं इसको मिर्गी का दौरा ही ना पड़ता हो। ये जो बोल कर गया तो हो सकता बात सच्ची हो। 2-4 लोगों ने कहा इसका तो काम ही बिगाड़ने का है, किसी का काम बन रहा हो तो ये बिगाड़ता है। सबने कहा कि जिंदगी भर का सवाल है, बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी, आप लोग जो है रुक जाओ। सारे गांव में बात फैल गई, बिगाड़ा गया था, एक लाइन बोल के आया, सारा काम बिगाड़ दिया। अब सारे गांव के लोग चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं कब मरेगा ये आदमी। अब कहां तो ये कह रहे हैं ना, चिराग जहां भी रहेगा रोशनी, तो चिरांद भी तो होते हैं कुछ लोग, जहां जाएंगे वहां मुसीबत खड़ी करेंगे। अब कहते हैं कि रोज लोग प्रार्थना करें ये कब मरे, क्योंकि जिसके घर की तरफ चला जाए वो घर बंद करके, दरवाजा बंद करके बैठ जाए, वो बाहर से भी चिल्ला चिल्ला के काम बिगाड़ता था। और कहते हैं एक दिन बिगाड़ा मरने ही लगा, लोग देखने पहुंच गए, देखो बेचारा मरने लगा है, बिगाड़ा मरने लगा है। जितना अच्छा आदमी प्रसिद्ध होता है, बुरा भी उतना ही प्रसिद्ध होता है, ये ध्यान रख लेना। और जैसे आदमी को, अच्छे आदमी को देखने की इच्छा होती है, बुरे को देखने की भी इच्छा होती है। वो मरने लगा तो लोग जो है जाकर खड़े हो गए, जाके कहें आप बच जाओगे आप? बोले नहीं भाई, बचने वाला नहीं हो, बस सबको बुला लो, गांव के लोगों को माफी मांगना चाहता हूं। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले भाइयों मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, बड़ा मैंने सताया, मेरी काली जबान है, मैंने हर आदमी का काम बिगाड़ा, बस एक काम आप लोग कृपा कर देना,
मेरे लिए आखिर में एक काम कर देना, मैं तो तुम्हारा कुछ अच्छा कर नहीं पाया, तुम लोग तो जरूर मेरे लिए अच्छा कर देना। पूछा क्या? बोले ये जो सामने खिड़की के पास एक लंबी कील रखी हुई ना, ये लेकर आना, जैसे मैं मर जाऊं मेरे मुंह में लगा देना इसको, बस सांस निकलते लगाना, कभी पहले लगा दो। तो सब लोगों ने देखा कील भी इतनी लंबी, कम से कम जो है 6-8 इंच की तो कील रखी हुई। ऐसी कील उन्होंने देखी नहीं थी, कुछ खासी बनवा रखी थी उसने। अपनी जबान को सजा देना चाहता हूं, अगले जन्म में पैदा हूं तो ऐसी काली जीभ लेकर ना हो, मर जाऊं तब करना ये काम। और सांस निकल गए उसके। जैसे सांस निकले, अब परोपकारी लोग थे, उन्होंने कहा चलो मरते मरते आदमी की इच्छा पूरी कर दें, क्योंकि बहुत लोगों को जो है ऐसा परोपकार करने की इच्छा होती है। उसका मुंह खुला ही हुआ था मरे का, उसी में कील भी लगा दी। और जैसे कफन ओपन डाला, लेकर जाने लगे, तो लेके जा रहे थे, राम नाम सत है, मुंह से कील निकली भी दिखाई दे। इधर जो है थाने के पास से घुड़सवार एक पुलिस का अधिकारी वो जा रहा था, उसने कहा कि ये क्या है। 2 बार उसने ढूंढ के देखा, घूम के देखा, मुंह से कील निकली हुई बाहर। बोले लगता है तो आदमी मारा हुआ है, नीचे उतारो इसको। देखा मुंह में कील ठोकी हुई। तुरंत उसने कहा पुलिस वालों से, गिरफ्तार करो सब लोगों को, इनकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए, आदमी को मारा है या नहीं मारा। अब जितने भी जो है अर्थी के पीछे पीछे जा रहे थे, सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सबको थाने में बंद कर लिया। और करने के बाद कहा एक एक आदमी की जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट पूरी आएगी, उसके बाद। और वो कहें कि साहब उसने कहा था हमारे मरने के बाद मुंह में कील ठोक देना। बोले कोई कहता है ऐसे मुंह में कील ठोक देना। अब सारे के सारे जो है वो जेल में वहाँ हवालात में बंद हैं और अर्थी रखी है सामने और रो रहे खड़े। जीते जीते तो तू बिगाड़ता ही गया, मरते मरते भी सबका इलाज करके गया। हे बिगाड़े, तू कहाँ क्यों पैदा हुआ ऐसा। ऐसे ऐसे गीत गाए सबने। आप समझ सकते हैं, कहाँ तो ये कहा चिराग जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, कहाँ बुरे आदमी के लिए सोच लीजिए जहां जाएगा आग लगाएगा, कुछ ना कुछ दुख देगा ही देगा। अब आप समझ सकते हैं कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति बनना चाहते हैं, बिगाड़ करने वाले या सुधार करने वाले। अगर हम अपने नकारात्मक मस्तिष्क को सकारात्मक बनाकर जी सकते हों, चारों तरफ स्वर्ग उत्पन्न होगा, क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर ही पैदा होता है। और अगर हम अपने अंदर सुधार नहीं ला पाएंगे तो नरक बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, नरक तो अंदर ही पैदा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ब्राह्मी स्थिति में जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है वो किसी मोह में नहीं फंसता, और कहते हैं इसमें स्थित होकर अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब ये भी थोड़ा समझ लें कि ये ब्रह्म निर्वाण क्या है। ब्राह्मी स्थिति शाश्वत जीवन को कहा जाता है और निर्वाण जो है मोक्ष को कहा जाता है, कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निर्गतम वानम गमनम यस्मिन प्राप्य ब्रह्मणि तन निर्वाणम, ऐसा पंडित नीलकंठ ने, आचार्य नीलकंठ ने अपनी व्याख्याओं में इसका वर्णन किया है, जिसका अर्थ होता है कि जिसमें जाकर व्यक्ति पर ब्रह्म परमेश्वर के आनंद को प्राप्त कर लेता है, वही है निर्वाण। इसका दूसरा अर्थ होता है शून्य की प्राप्ति, उस स्थिति में पहुंच जाना जहां ये 2 तरह का जगत, इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, भूख प्यास इस दुनिया में रहती है। जहां ये सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और एक ही स्थिति रहे, आनंद की स्थिति, वह निर्वाण व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए धम्पद में निर्वाण को शून्य अवस्था कहा गया है, पूर्ण की प्राप्ति। दमपद में एक जगह पर कहा गया है कि सबसे बड़ा लाभ क्या, तो उन्होंने उत्तर दिया स्वास्थ्य की प्राप्ति दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है।
फिर कहा गया धन सबसे बड़ा कौन है, तो बताया गया संतोष और संतुष्टि जिंदगी का सबसे बड़ा धन है। और जब पूछा गया कि दुनिया में मित्र कौन है, तो कहता है जो तुम्हें धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, तुम्हारे आनंद की तरफ लेकर जाए, वह श्रद्धा ही सबसे बड़ा मित्र है। और पूछा गया सबसे बड़ा सुख क्या है, तो वहां दमपद में उत्तर दिया गया निर्वाण की प्राप्ति कर लेना ही सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसा समझ लीजिए परम सुख की प्राप्ति ही निर्वाण है। तो सीधा अर्थ हो गया, भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, शाश्वत दिव्य अवस्था है, इसे प्राप्त करके कोई मोहग्रस्त नहीं होता। इसमें स्थित होकर अंतकाल में मनुष्य परमात्मा के परम आनंद को, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, उसे इसकी प्राप्ति हो जाती है। ये ब्राह्मी स्थिति तक तुम्हें पहुंचना चाहिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। और इस संदेश में हमें सब किसी को ये याद रखना है कि हर व्यक्ति भीतर की अमीरी को प्राप्त करे। तो कहा जाता है अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत है, अमीर वह है जिसकी आवश्यकताएं कम हैं, और अमीर वह है जो अंदर से तृप्त है। और ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा इस दुनिया में किसी को चोट नहीं पहुंचती, जो फूलों की तरह खिला रहे, कर्मों की सुगंध बांटता रहे और इस धरती में प्राणवायु को, जीवनी शक्ति को महकाता रहे। कहते हैं ऐसा जिसे जीना आ गया उसे प्रभु की कृपा पाना भी आ गया। तो कहते हैं ना कि अपनों को घाव देने में एक पल लगता है, अपनों को घाव देने में एक पल लगता है, लेकिन उसे भरने में बरसों लग जाते हैं, और भर भी जाए तो निशान रह जाते हैं। कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करें कि हमारे द्वारा दिए गए घाव भरे ही नहीं, और भर भी जाएं तो निशान रह जाएं। अच्छा है माफ़ करना सीख जाएं, क्योंकि हम प्रभु की तरफ जाने वाले लोग हैं। ये भी कहा जाता है कि प्रेम करने वाले लोग बहुत दिखाई देते हैं, पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानते। जो व्यक्त करने की कला जानते हैं उन्हें प्रेम का पता आता नहीं है। असली प्रेमी वही है जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम जागा हुआ है, और जिसके प्रेम में सैक्रिफाइस है, कुर्बानी है, पाने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा है। तो जो लोग प्रभु के प्रेम में जुड़े हुए हैं, वे लोग हर दिन प्रेमपूर्ण रहने के साथ साथ इस धरती में भी चारों तरफ प्रेम बांटते हैं। इसलिए माना जाता है कि इस ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में साधना करनी चाहिए। साधना में भी तप का बड़ा महत्व है, और तपों में भी सबसे महत्वपूर्ण तप चांद्रायण तप है, जिसमें आप हर दिन अपने अंदर के अंधेरे को हटाते जाते हैं और अपने जीवन में उजाला लाते जाते हैं, जिसमें आप अपना प्रायश्चित करते हुए अपने को निखारते जाते हैं। कहते हैं कि मृत्युशैया पर आखिर में आपने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, तो वह तुम्हें तारेगा नहीं, लेकिन पहले प्रायश्चित और पश्चाताप करते हुए अपने आप को शोधन कर लिया तो वो जरूर तारेगा। चांद्रायण में यही नियम है। चांद्रायण में नियम है अपने मौन में स्थिर होते हुए परम शांति तक पहुंचना, और चांद्रायण का अपना नियम है अपने आप को इतना अनुशासित, मर्यादित कर लेना कि आपका जीवन जो खराब आदतों के साथ चलता रहा अब एक अच्छी आदत के साथ शुरू हो जाए। और चांद्रायण का अपना एक नियम और भी है, आनंद में जीना, आनंद को बांटना, प्रेमपूर्ण रहना और अपने आप को व्यवस्थित कर लेना। चांद्रायण ऐसा नियम बताता है कि प्रभु की का नाम
जो स्मरण करते हैं हम लोग प्रभु की भक्ति, वो आपकी जिह्वा पर भी ठहर जाए, आपके मन में भी स्थित हो जाए, आपके प्राणों में भी बस जाए, और प्रत्येक कर्म में आप कर्म करते करते आप भक्ति करना सीख जाएं, आपका कर्म पूजा बन जाए, आपके पूजा ही आपका कर्म धंधा ना बन जाए, बल्कि जो आप कर्म कर रहे हैं वही आपकी पूजा बन जाए। जहाँ उठें चलें अनुभव हो प्रभु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जहाँ बैठ गए उसके गोद में बैठ गए, जहाँ सो गए तो समाधि हो गई, भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसका प्रसाद मिल रहा है, जल पी रहे हैं तो लगे कि चरणामृत ले रहे हैं, और जहाँ कोई चर्चा चल रही है तो प्रभु की ही चर्चा। ये एक अलग दुनिया हो जाती है। भगवान करे आप सब उस स्थिति तक पहुँचे। इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान कृपा करे सबके जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त हो। ओम शांति 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 ही हो।